Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 12 surface area and volume exercise 12.2 का question number 7. Okay, so in previous videos I told you please go through my each and every video, especially the introduction part 1 and part 2, where I have explained each and every basics and concept of surface area and volume, so which have taken from the class 8th and 9th, and also what the combination of a solid volume and surface area used here. Okay, so I explain very well. You will go that video and clear your concept. Okay, so without delay, let's do question number 7. Let's read and do it. A solid consisting of a right circular cone of a height 120 centimeter and a 60 centimeter standing on a hemisphere of a radius 60 centimeter placed upright on a right circular cylinder. इन्होंने क्या कहा कि एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ जिसकी हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. सो एक ये हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है. ओके, ये जो है वो स्टैंड करता है एक हेमिस्फीयर के ऊपर. ये कोन है. ओके, अगर ये हेमिस्फीयर के ऊपर ये कोन है, इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ओके, सो ये हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है. A solid consisting of a right circular cone of a height 120 centimeter. So height है इसकी 120 सेंटीमीटर. हाइट इसकी 120 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है. प्लेस्ड अपराइट ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस. इस हेमिस्फीयर की भी जो रेडियस है वो हमारी है 60. सो ये भी 60 सेंटीमीटर. ये यहां से यहां तक भी रेडियस हो गई, यहां से यहां तक भी रेडियस हो गई. प्लेस्ड ऑन अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ अ वाटर. ये प्लेस्ड है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में. ये प्लेस्ड है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर में. मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना लो, उसके बाद इसको. ये प्लेस्ड है राइट सर्कुलर सिलेंडर में. राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये प्लेस्ड है. ओके, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये प्लेस्ड है. राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये प्लेस्ड है. Okay, a solid consisting of a right circular cone of a height 120 सेंटीमीटर. ये 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर. Okay, on a 60 centimeter, this is the radius is 60 centimeter of a cone and also sphere placed upright on a right circular cylinder. ये right circular cylinder में पानी भरा हुआ है. राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये पानी भरा हुआ है. इसमें ये अपराइट है, ऊपर की तरफ है. फुल ऑफ अ वाटर सच दैट टचेस द बॉटम. ये बॉटम को क्या करता है? टच करता है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ अ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 60 एंड द हाइट इज. और इस पूरे की हाइट जो है वो 180 है. ऑब्वियसली 180 सेंटीमीटर है, बिकॉज यहां से यहां तक 120 है और यहां से यहां तक 60 है. तो ये आपका हाइट हो गया. अब इन्होंने कहा कि कितना पानी. अगेन आप क्वेश्चन समझिए. इन्होंने क्या कहा? एक सिलेंडर में पानी भरा हुआ है. ओके, उसमें जो है एक सॉलिड. सॉलिड का शेप कैसा है? नीचे से हेमिस्फीयर है और ऊपर से ये क्या है? कोन है. उसको उस भरे हुए सिलेंडर में रखा गया है फुल ऑफ अ वाटर में सच दैट टच द बॉटम. जिससे वो क्या करता है? बॉटम को टच करता है. अगर बॉटम को टच करता है और पानी भरा हुआ है तो बताइए उसमें कितना पानी बचा. ओके, तो कितना पानी बचा उसको मुझे बताना है. तो वहां पे क्या हम करेंगे? हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है और उसमें क्या कहा था कि इफ अ बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड द
submerged, the volume of fluid displaced is equal to the volume of a body. जो volume of fluid displaced is equal to the volume of a body. उसने क्या कहा कि if the body is completely submerged, अगर बॉडी को किसी भी कंटेनर में सबमर्ज कर देंगे, रख देंगे, तो उसमें उतना ही पानी बचेगा जितना कि उस सॉलिड के द्वारा डिप्लेस किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है. अगेन समझिए कि हिंदी में, एग्जैक्ट हिंदी में, कि जो आर्मनीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी में पानी भरा हुआ है और उसमें किसी भी सॉलिड को हम डालते हैं तो उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी वो उतना क्या करेगा, बाहर निकालेगा. ओके, तो हमारा कहने का मतलब कि इस पूरे सिलेंडर में पानी भरा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं निकाल दूं मतलब जितना पानी बाहर निकला उसको मैं निकाल दूं तो बचा हुआ पानी आ जाएगा. अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, इन्होंने क्या कहा कि एक सिलेंडर में पानी भरा हुआ है जिसके अंदर एक सॉलिड को सबमर्ज कर दिया गया है. सॉलिड को क्या किया गया है, सबमर्ज किया गया है. सबमर्ज में इसमें नीचे वाला इस हेमीस्फीयर है और ऊपर वाला कोन है. नीचे वाला हेमीस्फीयर है, ऊपर वाला कोन है. तो इसका मतलब ये इस हेमीस्फीयर वो ऊपर वाला कोन है. इसकी जो हाइट है, इस पूरे सिलेंडर की हाइट 120 सेंटीमीटर है और ये जो है वो आपका 60 सेंटीमीटर है. ओके, तो हम इन्होंने कहा कितना पानी बचा, तो यही होता है कि जितना भी किसी भी जिस चीज में जितना सॉलिड डालेंगे वो उतना पानी सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर पानी क्या करेगा, वो बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर देगा. तो हम वो पूरे पानी में से जितना पानी डिप्लेस हुआ है उसको निकाल देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, बचा हुआ पानी आएगा. सो लेट्स डू इट. तो पहले पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन में दिया हुआ है. गिवन गिवन में दिया हुआ है यहाँ पे हाइट. ओके, सॉलिड का लिख लेते हैं पहले. सॉलिड, ओके, फॉर कोन कोन के लिए हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 120 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारी 60 सेंटीमीटर. ओके, फॉर हेमीस्फीयर हेमीस्फीयर के लिए रेडियस है हमारी 60 सेंटीमीटर. ओके, रेडियस है हमारी 60 सेंटीमीटर. अब सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर हमारा क्या हो गया, हाइट हो गई हमारी, इसको हम h दे देते हैं नाम और इसको हम लोग दे देते हैं कैपिटल H, इज इक्वल टू सिलेंडर की 180 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी हो गई हमारी 60 सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो सॉलिड किस चीज का बना हुआ है, नीचे से हेमीस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. तो ये हेमीस्फीयर कितना हो गया, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, दिस इज 2/3. सो 2 बाई क्या निकाल लेंगे हम, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे. तो यहां पर क्या बचेगा, यहाँ पे 2r बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर अगर निकाल लेंगे तो h बचेगा. सो यहाँ पे आ गया 1/3, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, नहीं दिया ना, 22/7. h की वैल्यू हो गई, हम अभी हम लोग पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये तो लास्ट वो नहीं है ना,
सो ये हो गया हमारा 1/3 पाई, आर स्क्वायर कितना है 60 का होल स्क्वायर, 2 इंटू आर की वैल्यू हो गई 60 और एच हो गया 60, सो दिस बिकम्स पाई/3 इंटू 60 ब्रैकेट में 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 20 हो गया ये, सो 6 टू जा 1200 पाई इंटू 180 होगा। ओके अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 से, 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 कैरी 1 2 और एक 3, 8 और 1 6, ये हो गया 1 और ये हो गया 216 और कितने जीरो 30123 पाई 0 पाई, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हम यहां पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ water left in cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of cylinder minus volume of solid, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हम लोग लिखे पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच होगा, और यहाँ पे माइनस 216,000 पाई होगा। ओके सो अब यहाँ पे पाई मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर एच माइनस 216,000, सो ये हो गया पाई, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 इंटू 60, एच की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 216,000 होगा 216,000। अब यहाँ पे पाई ब्रैकेट में 36 और 18, 36 और 18 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 48 4 हुआ, 24 और 4 28, 6 और 3 8 14 6, 648 कितने जीरो 1 2 3 माइनस 216। ओके तो हम इसको माइनस करते हैं, सो पाई माइनस करने पर कितना आया, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया हमारा 4 में से 1 गया 3 और ये 6 में से 2 गया 4। ओके 6 में से 2 गया 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्या रखें हम लोग इसको, पाई की वैल्यू 3.14 रखे, क्योंकि 473 क्या ये 7 से कटेगा 473, सो 6 जा नहीं तो 3.14 ही रखते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 3.14 इंटू 43200, ओके सो यहाँ पे 432,314, तो 4 2 जा 8, 12 कैरी 1, 16 एक 17, ये हो गया 2 3 4, ये हो गया 6 9 12, सो ये हो गया 8 4 16 कैरी 1 15 और ये हो गया 13। ओके तो हम क्या लिखेंगे इसको, सॉलिड तो आ गया, ये 6 4 ये भी ठीक है हमारा,
क्या ये सही है? 8 में से 6 गया, 2, ठीक है, 288 होगा क्या? क्या ये मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है? फिर से देख लेते हैं जरा सा। आर स्क्वायर की वैल्यू है 60, 3600, 1200। एच कितना है हमारा? ओके ओके ओके, एच की वैल्यू है 120, सॉरी। So this becomes 120. This is 120. So what the answer will be? 12 pi into 240. ओके, सो 24 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 12 को तो 48, और ये हो गया 4 और 2, दिस इज 248, 123 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 288। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं फिर से रफ कर दे रही हूँ यहाँ पे। सो ये कितना आएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 228,000 पाई। सो दिस बिकम्स, पाई की वैल्यू मैंने कॉमन ले ली, ये हो गया आर स्क्वायर एच माइनस 288,000। सो ये हो गया हमारा पाई की वैल्यू 3.14, ब्रैकेट में आर स्क्वायर कितना है हमारे पास, 60 × 60, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 180 माइनस 288,000। ओके, 288,000 हो गया। सो 3.14, दिस बिकम्स 36 और 18। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 648, 1230 minus 288,000. So this becomes 3.14 into, so 8 में से 8 गया 0, 4 में से 8, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 36। हाउ मच जीरोस, 1 2 3, 3 zeros। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 11304। 3.14 से 36 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 6 4 = 24, 2 8 18, 12 कैरी 1, 3 और 4, ये हो गया 9, सो 4 10, 12 और एक 13, एक 11, सो 0 4 और कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरोज होंगे, और इसके बाद 2 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब होगा ये हमारे पास। अब इसको मीटर में चेंज करना हो तो हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए 1130400, सो कितना सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर में 100 होता है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, so this equals 1130400 अपॉन कितने जीरो, दो 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 4 और 2 6, सो 1 2 3 4 5 6 6। सो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 6 के बाद पॉइंट लगेगा, 1300400 मीटर क्यूब, या हम इसको लिख सकते हैं 1.13 मीटर क्यूब approximately. Okay, so you will go through each and every step of question number 7. If you have any problem, you are ask in a comment box. Okay, so thank you. We will do next question is next video. Thank you.